आंसू ने कैसे भरोसा कर लिया उस पर? मेरा सवाल तो ये है कि फारतैन साहब ने जाने कैसे दिया उन्हें? अब वो उसको वहाँ जबरदस्ती तो नहीं रख सकते थे ना? अब वो उसे वहाँ पे जबरदस्ती तो नहीं रख सकते थे, ये उनका जाती मामला क्या था। पता उसने वो खत गुस्से की वजह से लिखा हो, मुस्तफ़ा को सजा देने के लिए, क्योंकि मुस्तफ़ा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उस खत में लिखा था। उसने तो कोई मुश्किलात पैदा नहीं की। इसलिए कि हमने मौके पे एहतियात करना शुरू कर दी थी। भाई मुझे नहीं पता, वो जरूर किसी चक्कर में है। मुझे भी यही लगता है कि वो इशरान के पैसे की वजह से उनके साथ है। जाहिर है कि ये बात सही है, वो इसी वजह से है, लेकिन उसने हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना, ये सब जानते हैं। हाँ, और इसके लिए तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका। करीम प्लीज। ठीक है, आई एम सॉरी। अच्छा, उस घर के बारे में तो कुछ बताएं। क्या आपने देखा है फारतैन साहब का जंगल वाला घर कितना बड़ा है? वो देखा तो नहीं है मैंने, बस उन्होंने यही बताया कि जंगल में है, आसपास कोई आबादी नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं तुम्हारे लिए। देखा आप लोगों ने उन्हें अपने बेटे का कितना ख्याल है। तुम्हें सफर के बीच सामान खोलने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, सिडनी जाकर ही इसे खोलेंगे। ठीक है, मैं तसल्ली कर रहा था। आप जो कुछ अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में परेशान मत होइएगा। करीम को बताए बगैर तुम उन पे नजर रखना, और उसे कुछ चाहिए हो तो तुम उसकी मदद करना। अगर उससे बात ना कर सको तो कादिर साहब से आराम से बात कर लेना। मुझे पता होना चाहिए कि वो कैसा है। ठीक है, मैं आपको बाखबर रखूंगा। ये श्रांस के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। करीम और उसके घर वालों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि आप अंदर जा सकते हैं। अब अभी वक्त है। अभी वक्त है, अंदर इंतजार करने से बेहतर है यहीं रुक जाएं। कौन है बाबा? क्या भाई है? हेलो मिस हैसर। फारतन साहब मरहबा। सब खैरियत से तो है ना? जी हाँ, आपकी ही वजह से। खुशी हुई। आपको अच्छे सफ़र की दुआ के लिए फ़ोन किया था। मुस्तफ़ा भी यही है, वो भी मेरी मदद करने पर आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। आप लोगों को जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। मैं आप लोगों से दूर जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम हो मुझे फ़ोन करना, ठीक है? ठीक है, एक दफ़ा फिर शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं। मुस्तफ़ा भी आपको सलाम कह रहा है। अच्छा, उसको भी मेरा सलाम देना। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी फारतन साहब।
हाँ ज़रूर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। उन्होंने तुम्हें भी सलाम कहा है। हैचर, इधर आओ। आइंदा मुझे छोड़कर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। बेहद प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारी जरूरत है मुझे। अपने सारे वादे निभाऊंगा मैं, और रास्ते की तमाम रुकावटें मिटा दूंगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरे होने वाले बच्चे की मां हो तुम। हम एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे, और जब अम्मी तुम्हें जानेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है। वो जान जाएंगी कि मैं क्यों तुमसे इतना प्यार करता हूं। यहाँ आओ। तवज्जो फरमाएं, TK 307 इस्तांबुल से दुबई, दुबई से सिंगापुर जाने के लिए तैयार है। मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि गेट नंबर 3 पर डिपार्चर करें। शुक्रिया। हमारी फ्लाइट कॉल हो रही है। तुम्हारी नहीं है, दुबई लिखा हुआ है यहाँ। कमिंग फ्लाइट है, पहले दुबई जाएगी फिर सिंगापुर। अरे अच्छा अच्छा। प्लीज प्रोसीड टू गेट नंबर 3। थैंक यू। चलो अब चलते हैं। ठीक है। डिनीज, बाबा, शुक्रिया भाई, आपके आने का बेहद शुक्रिया। मरहबा। मरहबा। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहुत याद मेरे आएगी हिसाब मुझे। से तो हम घर से काफी जल्दी निकले थे, लेकिन फिर भी रास्ते में इतनी देर हो गई। इसमें कुछ चीजें हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएंगी। इसकी क्या जरूरत थी? मरियम आपा ने तुम्हारे लिए बिस्किट बनाए, भूख लगे तो खा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हो? ठीक हूँ। तुमने मुझे खुश कर दिया, यकीन नहीं आ रहा। जिंदगी में दूसरी दफा खुदा हाफिज कहने आया हूँ। इस दफा आपको जाने से पहले देखना चाहता था। मेरे बच्चे, अब हमें लंबी दूरी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो हम दोबारा मिलेंगे। तुम ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो, तुम सब वहां रह सकते हो। तुम्हारे बच्चे वहां पैदा होंगे, वहीं पले बढ़ेंगे, और फिर इस तरह से मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा बेटा। हमारा खानदान मुकम्मल हो जाएगा। इस दूरी के बावजूद जो हम दोनों ने सही है। भागने से पहले हमें ठीक से चलना सीखना चाहिए। अभी हम सबको कुछ वक्त चाहिए। प्लीज मुझे और सजा मत दो बेटा। क्या हुआ? जब मुझे यकीन हो गया कि आप मुझे लेने नहीं आएंगे तो मैंने इस तस्वीर में से आपकी शक्ल काट दी।
मेरा पूरा बचपन इस खला की तरह है बाबा। जब मैं सोया करता था मुझे अम्मी की याद आया करती थी, तो यही खला मुझे अपने अंदर खींच लेता था। जब ईद आती थी या दूसरे त्यौहार आते थे, तब मरियम आपा इस खला को भरने की जितना भी कोशिश करती थी, ये उतना ही बड़ा हो जाता था। और हाँ, आज मैं ये जरूर जान गया कि ये चेहरा कैसा है, मगर अभी तक ये नहीं जान पाया कि जिस चेहरे को मैंने काटा था उसे वापस कैसे लाऊं। तुम चाहो तो ला सकते हो। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा बेटा, आपने मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरबियत दी है। बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए हैं, और कुछ मत कहिएगा मुझे। एक बार फिर अपनी अमानत आपको सौंप रहा हूं। सबका शुक्रिया। कादिर साहब, मेरा बेटा आपको एक बाप की तरह समझता है, और आपने भी उसे एक बाप का प्यार दिया। फारतीन साहब, ये सारे लोग मेरी अपनी फैमिली हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। इल्हान और मुमताज हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आपका एक और घर भी है, आप जानते हैं, वो भी आप ही का घर है। जब भी जरूरत हो या छुट्टियों में आप लोग वहां जा सकते हैं। देखा ना मैंने क्या कहा था, फारिदन साहब अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग इंटरनेट पे रोज चैट भी कर सकते हैं, बल्कि वीडियो चैट भी, ठीक है ना? मेरी बच्ची, मुझे तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मुझे मिलकर खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारी आने वाली जिंदगी में खुशियां भर दोगी। आज से मैं तुम्हारा भी बाप हूं। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मुझे भुलाना नहीं। कभी नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल। खुश रहो। खुदा हाफिज। अरे रुके रुके, एक मिनट रुके, मैं एक तस्वीर तो खींच लूं, अपनी अम्मी को दिखाऊंगी कितनी ना। अक्लमंद लड़की है। हाँ, अंकल, आप प्लीज तस्वीर खींच देंगे ना? यहाँ से ऑपरेट होगा। ठीक है। आ जाए फातिमा गुल, राहिमी भाई, कादिर साहब, भैया आप यहाँ पर आए। आ जाए बाबा, आप भी आ जाए ना, बहुत अच्छी तस्वीर आएगी। रेडी, आप जरा साथ साथ हो जाएं। आप इधर हो जाएं। ठीक है, चले तैयार हो जाएं। और आखिर में एक तस्वीर आप तीनों के साथ। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तस्वीर है। मुझे आप तीनों की तस्वीर भी मेरी चाहिए। फ्लाइट रेडी है। कोई बात नहीं फातिमा गुल, आप बस सीधी खड़ी हो जाइए। करीब आए। रेडी है? स्माइल। ये बात। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये अलविदा नहीं है, एक नई शुरुआत है। जी बिल्कुल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा,
वो कभी माफ नहीं करेगा। बाबा प्लीज। ठीक है, हमें चलना चाहिए। खुदा आप लोगों को जल्द मिलाए। आमीन आमीन। प्लेन कब उड़ेगा, मुझे देखना है। मेरे बेटे को यहाँ से नजर नहीं आता, बिल्कुल नजर नहीं आता। मुराद, अब क्या प्लान है आगे? पहले यहाँ से तो निकले, फिर देखते हैं। ठीक है आंटी, ठीक है। मॉम की तबीयत कैसी है? ठीक है, बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वो कह रही है कि बहुत सारे अखबार वाले इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात है। खुशामदीद रिशाद साहब। रिशाद साहब, मिस परियान साहिबा कैसी हैं? पहले से अब वो काफी बेहतर है। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज। हमारे खिलाफ दरअसल एक घटिया मुहिम चलाई जा रही है, मगर जब सच सामने आएगा तो आप देखिएगा इन सब को हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। अरे अरे जरा उधर तो देखिए आप लोग। अच्छा हुआ हम इनसे टकराए नहीं। क्या मालूम कौन कौन से झूठ बोल रहा है ये शख्स। आ जाओ, चले यहाँ से। चलो राइमी चलो। मुकद्दस खातून, तुम हमारे साथ आ जाओ। तुम ठीक हो ना? किसका है? दिनेश ने तस्वीर भेजी है। अब मैं देख सकती हूँ? देख लो। मुझे यकीन है कि इंसाफ का बोलबाला होगा और गुनाहगारों को सजा मिलकर रहेगी। आज हम सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम आपके हर सवाल का साफ और सच्चा जवाब देंगे। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं आप लोगों को पूरा टाइम दूंगा। अब मुझे अपनी बीवी के पास हॉस्पिटल जाना है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। चलो बेटा। प्लीज सर, बहुत शुक्रिया मिस मैल्कम के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ। सर प्लीज जवाब दीजिए सर। सर आपको मेरी बात का जवाब देना होगा, प्लीज सर। हमें चलना चाहिए मेरे ख्याल में यहाँ से। चलो ड्राइवर, यहाँ से जल्दी चलो। रुक जाए, रुक जाए। यादगार, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। मिस हलमिया ने फोन किया था, वो पहुंच गए हैं। तो क्या करूं? वो लोग सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्होंने आपका पूछा कि अदवान हॉस्पिटल में है। मैंने कहा अभी निकले हैं, इसलिए आप जल्दी उठकर तैयार हो अच्छा ठीक है। और हॉस्पिटल चले जाएं।
सिनेमा चले फिल्म देखने? तुम नहीं जाना चाहती? जैसे कहो। ठीक है, तो फिर मरियम आपा को तुम बता दो कि घर के करीब वाले सिनेमा में जा रहे हैं हम। ठीक है। आप रोए नहीं, अब तो सब ठीक है। आपने देखा करीम ने तो एक आंसू भी नहीं बहाया। कितना खुदगर्ज लड़का है वो, कभी जज्बाती नहीं होता क्या? वो भी जज्बाती हो रहा था मगर उसने अपने आप पर काबू रखा। हेलो जानी। हेलो आपा। करीम कह रहा है कि सिनेमा चलें क्या? सिनेमा चलना है? हाँ, अगर आप लोगों का मूड है तो चलते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, मैं सबसे पूछती हूँ। फातिमा गुल कह रही है कि आप लोगों का सिनेमा जाने के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना मुकद्दस? अच्छा है ना? हाँ बेटा, वो लोग कह रहे हैं कि चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, हम वहाँ पहुँच के आपको फोन कर रहे हैं। ओके जानी। करीम कैसा है? ठीक तो है? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करीम ने कहा है तो इसका मतलब वो अपना जहन बटाना चाह रहा है। पहले कुछ खाना ले, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ तो कहीं रुक के खा लेते हैं। आजकल मेरा अजीब ही हाल है, खुशी हो या गम मुझे भूख लग जाती है। मेरी तो समझ से बाहर है ये बात, पता नहीं क्यों होता है ये। हमारी बेटी बड़ी हो रही है ना, उससे भूख लगती होगी तो तुम्हें भी लगती है। मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगती है। हाँ, तुम भी बड़े हो रहे हो और तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। मम्मी का बेटा। ये वाली देखते हैं। मेरे दादा का घराना। मैंने इस फिल्म के बारे में अखबार में पढ़ा था, मुझे इसकी कहानी बहुत अच्छी लग रही थी। बिल्कुल मेरी वालदा जैसी कहानी है। ये देख लेते हैं हम। ठीक है, फिर यही देखते हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए टिकट जाकर खरीद लेती हूँ। इस आदमी की फिल्म तो अब नहीं देख सकूंगी मैं, और पिछली दफा लेबर में चली गई थी मैं। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे मुकद्दस। लेकिन अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। हम लोग कार्टून फिल्म नहीं देख सकते? ठीक है, फिर हम 4 लोग ये फिल्म देख लेते हैं। रायमी, तुम और मुराद वो कार्टून वाली फिल्म देख लो और मैं टहलने जा रही हूँ। बहुत बोर हो गई हूँ, कुछ नई शक्लें ही देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं टिकट्स ले लेता हूँ। छोड़ दो करीम, मैं लेता हूँ। भाई मैं कर लूंगा। सिनम का फोन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फातिमा गुल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रिशाद रेस्टोरेंट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। क्या बात है? हो सकता है आज आपको बहुत लोग फोन करें, बेहतर होगा आप अननोन नंबर ना उठाएं। मैंने सोचा फातिमा गुल मैं पहले से आपको बता दूं। अब नहीं, मैं तो फोन ही ऑफ कर दूंगी कुछ देर में। मुझे बेहद तजस्सुस है कि वो अब क्या कहेगा। चले फिर मैं आपको बाद में फोन करूंगी। बहुत शुक्रिया। क्या कहा उसने? राहिमी जल्दी जाओ, तुम्हारी फिल्म शुरू होने वाली है। चले डैडी, जल्दी करें। मुकद्दस, हम लोग जा रहे हैं, फिल्म शुरू होने वाली है। ठीक है रायमी, खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। हाँ रायमी। हाँ ठीक है, एंजॉय करो। ठीक है ठीक है। मुझे अंदाजा था कि ऐसे ही कुछ होगा। क्या हुआ? सिनम का फोन था, कह रही है कि यशान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कोशिश करने दो उन्हें। खुदा जाने क्या बकवास करेगा इस दफा वो। तुमने टिकट्स खरीद लिए? अभी फिल्म शुरू होने में आधा घंटा बाकी है, कहीं चल के बैठते हैं, क्या कहते हो? फिर मैं भी आप लोगों के साथ कुछ देर बैठती हूँ। उस आदमी का नाम सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। सिनम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रही है। मिस फातिमा गुल, अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी बहन हर रोज आपकी खबरें सुनते हैं। इस लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। शुक्रिया। सब पहचानते हैं तुम्हें माशाल्लाह। मैं बता रही हूँ, तुम जहाँ भी जाओगी ना, लोग तुम्हें आकर तंग ही करेंगे। रिजा का शुक्रिया अदा करो, हादसे की इत्तला मिलते ही फौरन पहुंच गए यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब का। इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नील साहिबा इस टीम की सरबराह हैं जो ठीक होने में आपकी मदद करेंगी। आपसे मिलके खुशी हुई, जल्द अच्छी हो जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। मिस परिहान, आप कैसा महसूस कर रही हैं आप? मेरी गर्दन में दर्द है, यहाँ आने से पहले इतना दर्द नहीं था। मैं वो रिपोर्ट्स देखती हूँ जो अजमेर से आई हैं।
और हमारे हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन, उनसे भी हमारी कंसल्टेशन हो रही है और हम आपकी रिपोर्ट्स का जायजा लेकर जल्द से जल्द आपका इलाज शुरू कर देंगे। अब आप महफूज हाथों में हैं, बिल्कुल फिक्र मत करें। शुक्रिया बेटा। वो देखो शायद अदवान साहब आए हैं। अदवान सर, आप हमें 2 मिनट दे सकते हैं? रिशाद सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें क्या बताने वाले हैं? अदवान सर, आप हमें कुछ बताएंगे इस बारे में? आप हमारी बात का जवाब दें प्लीज। अदवान सर प्लीज। रुक जाए आप लोग, रुक जाए, अंदर नहीं जाए, आप लोग यहीं रुक जाइए अदवान प्लीज। साहब जवाब दीजिए प्लीज। इनके तफसीली मुआयने के बाद हो सकता है इनकी एक और सर्जरी करनी पड़े। नील साहिबा, हमें आपस में मशवरा करना चाहिए। ठीक है। क्या हम कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं? मिस हिल में है। मैं परिहान साहिबा की इसलिए मदद कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। हमारे आपस के मामलात इसमें शामिल करने से इनके इलाज पर असर पड़ सकता है। मेरी बात तो सुन ले। देखिए, अगर हम अपना ताल्लुक डॉक्टर और मरीज़ वाला नहीं रख सकते तो फिर मैं इस केस से अलहदा होने की दरख्वास्त दे दूँगी। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम मॉम। ताईजान कैसी हैं? वो कौन से कमरे में हैं? खुदा हाफिज। सिनेमा में फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है। अच्छा हुआ हम देखने आ गए। मेरे ख्याल में इस तरफ चलें। यहाँ आ जाओ। फोन बंद नहीं किया था तुमने? कौन है? सीनम। वो लोग वहां पहुंच गए हैं, खेल शुरू होने वाला है। तो हम सब अपने फोन बंद कर लेते हैं। मैं तो पहले ही बंद कर चुकी हूँ अपना फोन। तुम थक गई होगी हिल्मी, घर जाके थोड़ा आराम कर लो। यादगार के आने के बाद चली जाऊंगी। चलो भाई, अब वक्त हो गया है, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा बेगम, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन आ जाऊंगा, ठीक है ना? चलो। क्या मुझे भी चलना होगा? गधे में ये सब कुछ तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा हूं, और तुम मुझे वहां अकेला भेजना चाहते हो। तुम दोनों को चलना होगा, बेवकूफ कहीं का। अदवान चलो। आखिरकार आ ही गया। मुनीर, तुम कहाँ गायब हो? 1 घंटे से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। मैं डॉक्टर के पास था, फोन साइलेंट पे था इसलिए मैंने देखा नहीं। तो फिर क्या खबर है? हमें मिल गई रिपोर्ट। ये क्या कह रही हो तुम? फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मिली है, मगर लेमान की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये तो अच्छा हो गया। ये 4 दिन की चांदनी आखिर खत्म हो जाएगी। अब वो कुछ नहीं कर सकेगी दुल्हा भाई। हेलो, फुराल, मैं यहाँ हूँ बेटा। कहाँ हो तुम? मेरी जान, तुम्हारे पास आ रही हूँ मैं। मेरे हाथ पैर खोल दे, खोल दे मेरे हाथ पैर। बेटा, मुझे निकालो, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, उसको ठंड लग जाएगी, वो बुला रहा है, मुझे बुला रहा है। वो बाहर निकालो, जाने दो मुझे, मेरे बेटे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है, हमें इंजेक्शन लगाना है, जाना है, जाने दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। फाइल में जो कुछ है वो सब मुझे ईमेल कर दो। ठीक है भाईजान, लेकिन जल्दी करना, वक्त बहुत कम है। ठीक है, मैं बता देता हूँ उन लोगों को, फौरन भेज देंगे। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो भाई, अब वक्त आ गया है अपनी बात सुनाने का।